डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 202 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी कारोबार का मनफी रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सा फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि मार्केट में 202 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 39,879 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती मुआशी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। जब तक हालात में बेहतरी नहीं होती, स्टॉक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 37 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटर बैंक में डॉलर 283 रुपए 92 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 287 रुपए पर फरोख्त हुआ। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF से कर्ज मिलने के बाद ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होने के इम्कानात हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।